हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑरिजिन के यूट्यूब चैनल पे। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन को लेकर के। और जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में यूजी यानी बीए बीएससी बीकॉम 2023 से 27 में एडमिशन के लिए जो तीसरी मेरिट लिस्ट जारी होनी थी, जिसके लिए इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया गया था कि मेरिट लिस्ट के लिए जो पहले से अप्लाई कर रखे हैं उन्हें फिर से अप्लाई करना होगा। तो अब किस तरीके से अप्लाई करना है, कब से कब तक अप्लाई करना है, और अब ये जो तीसरी मेरिट लिस्ट है वो कब निकलेगी, किसके थ्रू निकाली जाएगी, यानी कहाँ से आप चेक कर पाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाली आगे की सारी इन्फॉर्मेशन भी ऐसे ही आपको मिलते रहेगी। हालांकि अगर हम बात करें ओवरऑल पहले डेट की, तो पहले डेट ही देख लेते हैं। देखिए, अप्लाई की जो डेट है ना, वो आपको ओवरऑल 30 to 31 अक्टूबर है। यानी जिन्हें थर्ड मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होना है उन्हें 31 अक्टूबर तक अप्लाई करना होगा। मेरिट लिस्ट 1 नवंबर को जारी करी जाएगी, जिसके आधार पे जिनका सिलेक्शन होगा उनका एडमिशन 2 और 3 नवंबर को लिया जाएगा। तो ये थी ओवरऑल आपकी एडमिशन की जो डेट है तीसरी मेरिट लिस्ट की। और ये रहा आपका फीस भी यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। वैसे आप इस पेज पे विजिट करके सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। इस पेज पे कैसे आना है ये आपको वीडियो के अंत तक बता दिया जाएगा। तो ओवरऑल ये तो हम लोग डेट की बात कर लिए। अब अगर डेट की बात हो गई तो हम लोग ये जो इन्फॉर्मेशन आई है तीसरी मेरिट लिस्ट की, वो कहाँ से आई है ये भी जरा सोर्स भी चेक कर लेते हैं। तो सोर्सेज हैं न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर के में ये आर्टिकल पब्लिश हुई थी। न्यूज़पेपर सोर्स के लिए आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड मेरिट लिस्ट लेटेस्ट अपडेट। बस हमें क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा न्यूज़पेपर आर्टिकल का पोस्ट, जिसमें आपको तीसरी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड न्यूज़पेपर इन्फॉर्मेशन भी है और ऑफिशियल नोटिस भी है। तो अभी एक काम करते हैं, हम लोग ऑफिशियल नोटिस भी चेक कर लेते हैं। इससे पहले वाली जो न्यूज़पेपर थी उसमें भी पब्लिश करी गई थी, और बाद में ऑफिशियल नोटिस भी जारी हुआ। तो ऑफिशियल नोटिस आपको 28 अक्टूबर को जारी किया गया है जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के द्वारा। यहाँ पे अगर आप देखें, सभी अंगीभूत और संबंध महाविद्यालय के प्रभारी प्रभारी प्राचार्य को सूचित किया जाता है। सीबीसीएस के आधार पे 4 वर्षीय 23 से 27 में नामांकन हेतु आवेदन किए गए रिक्त स्थानों पर आवेदन करने का अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया, जिसके बाद आपकी मेधा सूची प्रकाशित करी जाएगी। तो अब इसके बारे में जो डिटेल है यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि पहले जिन विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय में अपना आवेदन दिया, वे अपना आवेदन 30/10/2023 से 31/10 तक जमा करेंगे। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गया, 31/10 तक। अब करना कहाँ पे है ये भी होगा ना, कई स्टूडेंट को डाउट है कि करेंगे कहाँ। तो देखिए, आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है ना, उस कॉलेज में चले जाइए और वहां पे जमा कर दीजिए। अब ऐसे में ये भी स्टूडेंट को डाउट रहता है कि क्या एक से ज्यादा कॉलेज में जमा कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं, इसके लिए आप मतलब फ्री है। ठीक है, दूसरी पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो दूसरा पॉइंट्स है हमारे पास कि दिनांक 1 अक्टूबर को महाविद्यालय, मतलब यहाँ पे 1/10 बाय मिस्टेकली लिखा गया है, 1 नवंबर होगा। ठीक है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। 1 नवंबर को महाविद्यालय मेरिट लिस्ट प्रकाशित कर देंगे, यानी 31 तक आप अप्लाई कीजिएगा। 1 नवंबर को जिस जिस कॉलेज में जमा किए रहिएगा वहां पे आकर आपको जाकर के चेक करना है। जिस कॉलेज में ऑफलाइन जारी होगा, ऑफलाइन जाकर के चेक करना है। इधर उधर भटकिएगा तो एक एक दिन का मौका मिस हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें हो गई। तो 1 अक्टूबर को कॉलेज में जाकर के चेक कर लेना है, और अगर आपका नाम है उस कॉलेज में लिस्ट में आ गया है, नोटिस बोर्ड पे आपका नाम वगैरह लगा दिया जाएगा, तो 2 और 3 तक मेधा सूची के आधार पर विद्यार्थी अपना नामांकन करा लेंगे। आगे की अगर देखें, तो महाविद्यालय में आवेदन करने के लिए वही छात्र एलिजिबल है जो पहले से अप्लाई कर चुके हैं यूनिवर्सिटी में। यानी सबसे पहली बार जब ऑनलाइन अप्लाई हो रही थी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे, तब आपने अगर अप्लाई कर रखा है तभी आप इस बार अप्लाई कर सकते हैं, नए वाले को मौका नहीं मिलेगा। अगले पॉइंट की बात करें, आवेदन करते समय छात्र छात्रों को विश्वविद्यालय में किए गए आवेदन के आईडी जो दिया गया था, आपका एप्लीकेशन आईडी, वो आपको मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये चीजें हो गई। छठे पॉइंट की अगर हम बात करें, तो किसी भी स्थिति में नए आवेदक को स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे कोई भी रीजन हो, किसी भी तरीके का कोई भी कैंडिडेट हो, नए एप्लीकेंट्स अलाउ नहीं है। यानी जो पहले अप्लाई नहीं किए हैं उन्हें मौका नहीं मिलेगा। अगली मतलब पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो आवेदन प्रपत्र में किसी भी त्रुटि की जिम्मेदारी विद्यार्थी की होगी। ध्यान से फॉर्म भरिएगा, गलती मत कीजिएगा, अदरवाइज ये मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। आवेदन करते समय कोई भी फीस नहीं लगेगा। जब आप जाएंगे कॉलेज में अप्लाई करने, और उस वक्त आपको कोई चार्जेस नहीं देने हैं। जब चार्ज मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, कॉलेज के थ्रू जो मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, तब आपको एडमिशन फीस जमा करके एडमिशन ले लेना है। जब फॉर्म भरने जाइएगा, यानी 31 अक्टूबर तक आप जब फॉर्म सबमिट करेंगे, उस समय कोई फीस नहीं लगने वाला है। आरक्षण के आधार पर विषयवार रिक्त स्थान की सूची प्रचार प्रचार्य द्वारा सूचना पट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है,
वही बात है जैसा मैंने बताया, नोटिस बोर्ड पे आपको मिल जाएगा जिस भी कॉलेज में आप सबमिट किए हैं। उपलब्ध विषय रिक्ति के आधार पर विद्यार्थी पूर्व में दिए मुख्य विषय को परिवर्तित कर सकते हैं। ये मेन चीज थी, जिसे ये था कि सब्जेक्ट बदल सकते हैं कि नहीं, तो बदल सकते हैं बशर्ते जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं अगर उस सब्जेक्ट में सीट है तो आपको मतलब सब्जेक्ट चेंज करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या जानकारी मिल गई, कब से कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने का, मेरिट लिस्ट कब निकलेगा, एडमिशन डेट ये तो पहले ही बता दिया गया, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ मेरिट लिस्ट निकलेगा, ये सारी चीजें आपके सामने क्लियर है। आई डोंट थिंक कि अभी कोई डाउट है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट यहाँ पे आपको दे दिए गए हैं इस पेज पे, वेट अ मिनट। हाँ, तो ये यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट लिस्ट है, यहाँ पे आप आकर के चेक कर लीजिएगा। एडमिशन फीस भी यहाँ पे दे दिया गया है, ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। नोटिस भी हम लोग ऑफिशियली नोटिफिकेशन से वेरीफाई करके चेक कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक कि अब भी कोई डाउट है। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। लेकिन अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पेज पे कैसे आए, ताकि जो भी डिटेल्स है यहाँ पे हम लोग देख सके। तो इस पेज पे आने का तरीका बहुत ही सिंपल है, चले जाना है गूगल क्रोम जो भी आप यूज करते हैं वहां पे जाकर के सर्च करना है studyorigen.com। studyorigen.com सर्च कीजिएगा, दो ऑप्शंस आपके सामने नजर आ जाएंगे। दोनों ऑप्शंस में क्या करना है आपको, जो है सर्च पे मतलब जो दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक .in और एक .com, तो आपको क्लिक करना है studyorigen.com पे। .in पुरानी वेबसाइट है, अब हम लोग .com पे शिफ्ट हो चुके हैं। .com पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे ये मिलेगा आपको सर्च बॉक्स, इसमें आपको लिखना है जेपी यूनिवर्सिटी यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट, जेपी यूनिवर्सिटी यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट। इतना लिखने के बाद आप करेंगे सर्च पे क्लिक, जहां पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, जेपी यूनिवर्सिटी यूजी थर्ड मेरिट लिस्ट 2023 से 27 बीएससी बीकॉम बीए। अब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के ओपन होने के बाद स्क्रॉल करते हुए आप सारी डिटेलिंग्स यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जिसे एडमिशन लेने की जरूरत है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। जय भारत जय बिहार।